ओके, सो हाय गाइस एंड वेलकम टू द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस सीरीज। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन एंड सेटअप की। सो इंस्टॉलेशन एंड सेटअप इसका काफ़ी इजी है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको सिर्फ दो ही चीज़ चाहिए। एक तो चाहिए आपको कंपाइलर और दूसरा चाहिए आपको आईडी। ओके, सो इससे पहले वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर ये जो लिस्ट है वो शोकेस की थी। एज एन आईडी आपके पास तीन ऑप्शन हैं। वैसे तो बहुत सारे आईडीज़ एग्जिस्ट करते हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, बट यूजुअली मैं ये तीन प्रेफर करता हूँ। ओके, सो नंबर वन चॉइस है मेरा VS कोड। आप कोड ब्लॉक्स यूज़ करना चाहें कोड ब्लॉक्स कर सकते हैं, सबलाइम यूज़ करना चाहें सबलाइम कर सकते हैं। बट मैं चाहूँगा कि जब तक आप इस ट्यूटोरियल सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तब तक आप VS कोड को यूज़ कीजिए। ओके, उसके बाद आप फ्री हैं। तो ये तो रही आईडी की बात। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी कंपाइलर की। ओके, एक और सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम है जिसको हम कहते हैं कंपाइलर। उसका नाम कंपाइलर नहीं है पर उसको कहते हैं कंपाइलर। उसका काम है कोड को कंपाइल करना और एग्जीक्यूट करना। बेसिकली जो हमारा कोड है जिसे हमने लिखा है उसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट से मशीन एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना उसका काम होता है कंपाइलर का। ओके, सो यहाँ पर बहुत सारे टाइप के कंपाइलर्स होते हैं सी प्लस प्लस के लिए। वैसे तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होता है। ओके, बट सी प्लस प्लस के अंदर काफ़ी सारे कंपाइलर हैं। हम यूज़ करने वाले हैं मिंग को। ये एक पैकेज ऑफ कंपाइलर है जिसमें आपको GCC भी मिलेगा, C++ भी मिलेगा, G++ भी मिलेगा। बहुत सारी टाइप के कंपाइलर इसी एक के अंदर आपको मिल जाएंगे। ओके, तो आपको अगर C में कोडिंग करनी है या C++ में कोडिंग करनी है, आपको अलग से कंपाइलर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर आपको GCC भी मिलेगा, G++ मिलेगा, C++ मिलेगा और सारी रिक्वायरमेंट यही आपकी पूरी कर देगा। ओके, तो अब मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा, हम डायरेक्टली चलते हैं अपने VS कोड ब्राउज़र में। सॉरी, गूगल क्रोम ब्राउज़र में, नॉट अ VS कोड। ओके, और यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जाएंगे और हम सर्च करेंगे मिंग कंपाइलर को। ओके, ये है MinGW कंपाइलर। ओके, और ये आप लोगों को इस वेबसाइट से मिल जाएगा बेसिकली। सो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये डाउनलोड ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्रीली अवेलेबल है और डबल क्लिक आप इस सेटअप के ऊपर करेंगे और यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन का ऑप्शन मिलेगा एंड देन सिंपली आपको नेक्स्ट करना है। यहीं पर इन्होंने इंस्टॉलेशन की जो गाइडलाइंस हैं वो दी हुई हैं, इमेजेस भी दिए हुए हैं कि आप लोगों को क्या स्टेप्स फॉलो करना है। बिलीव में इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिर्फ सेटअप इंस्टॉल करना है, उसे रन करना है और ये अपने आप बाकी सारी चीज़ें हैंडल कर लेगा। सिर्फ आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए क्योंकि ये कुछ डिपेंडेंसीज़ हैं जिसको ये डाउनलोड करता है इंटरनेट से। ओके, एंड देन आपका जो सेटअप है, डिफरेंट टाइप्स के जो कंपाइलर्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। जो चाहिए आपको वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। मैं यूजुअली सबको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके, सो ये काम आप लोगों को करना है। ओके, और ये इंस्टॉल होने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। मैं यहाँ पर C के अंदर जाता हूँ, ये रहा मेरा मिंग कंपाइलर। और आप यहाँ पर बिन के अंदर जाएंगे तो यहीं पर आपको सारे जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं वो मिलेंगी। C++ है, G++ है, GCC है, ओके, GBD है, ये डिबगर है, ये भी आप लोगों को यहीं पर मिलेगा। और Fortran का जो कंपाइलर है वो भी यहीं पर है, ऑल्दो हम Fortran यूज़ करने नहीं वाले। ओके, सो आप लोगों को क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है और इस लोकेशन को, जहाँ पर ये जो बिन फोल्डर है इसकी लोकेशन को आपको कॉपी कर लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर इसको ऐड करना है। तो दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पर जाकर env लिख सकते हैं, आपको सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स मिल जाएंगे। ओके, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से जाकर प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं। ओके, और ये सिस्टम सेटिंग्स हैं। अब या तो आप यहाँ पर जाकर ढूंढ लीजिए बेसिकली। ओके, या फिर आप यहाँ पर भी जाकर env लिख के सर्च कर सकते हैं और आपको यहाँ पर जो सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं वो मिल जाएंगे। सो ये रहा एनवायरनमेंट वेरिएबल का ऑप्शन, इसको मैं कॉपी करूँगा। उसके बाद आप या तो पाथ के अंदर यहाँ पर अपने इस MinGW कंपाइलर के बिन पाथ को आप ऐड कर दीजिए, या फिर मैंने दोनों जगह ही किया हुआ है, या फिर सिस्टम के अंदर जो पाथ है वहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये रहा, मैंने यहाँ पर लास्ट में किया हुआ। ओके, सो ये सेटिंग आप लोगों को करनी है। आप लोगों को कंपाइलर डाउनलोड करना है, उसे इंस्टॉल करना है और उसके पाथ को यहाँ पर ऐड करना है, ताकि जब भी हम कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए जाएं तो
कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए जाएं तो बेसिकली आपका जो VS कोड आईडी है वो इसको आइडेंटिफाई कर ले। ओके, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली आप यहाँ पर जाएंगे, आप यहाँ पर लिखिए, आप चेक करने के लिए यहाँ पर मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ और आपको यहाँ पर सिंपल, अगर आप किसी कंपाइलर को चेक करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं G++ को यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो लिखेंगे G++ और हाइफन वर्जन एंड मैं एंटर करूँगा। तो किस वर्जन को आप लिख रहे हैं ये आपको यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा बेसिकली आउटपुट में, क्योंकि हमने इसे सिस्टम सेटिंग्स में ऐड कर दिया है, सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में इसका पाथ ऐड है, तो ये ऑटोमेटिकली इसको वहाँ से उठा लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। ओके, नाउ सेकंड चीज़ अब आपको जो चाहिए दैट इज़ VS कोड। ओके, सो VS कोड हमें चाहिए, तो VS कोड आईडी इसको बिल्कुल भी पहचान की ज़रूरत नहीं है, अब तो इन्होंने यहाँ पर AI कोड एडिटर भी ऐड कर दिया है। तो आप यहाँ पर जाएंगे, डाउनलोड सेक्शन के अंदर जाइए और यहाँ से आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं फ़िलहाल विंडोज़ को यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, बट आप यहाँ से जाकर आपको इंस्टॉलर चाहिए या जिप के फॉर्मेट में चाहिए या किस तरह से चाहिए, आप ऑटोमेटिकली यहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको विंडोज़, आपको लिनक्स के लिए या मैक के लिए चाहिए तो यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप प्लीज़ अपने सूटेबल सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ से जाकर सेटअप को डाउनलोड कर सकते हैं। देन मैंने एक और आईडी की बात की थी, दैट इज़ कोड ब्लॉक्स। ओके, कोड ब्लॉक्स, ये रहा कोड ब्लॉक्स, आप यहाँ पर जा सकते हैं और यहाँ पर भी आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, ये वेबसाइट है। ओके, बहुत ही सिंपल इन्होंने इस वेबसाइट को रखा है। ओके, और यहाँ पर आप जाकर यहाँ से या तो अगर आपको सोर्स कोड चाहिए आप सोर्स कोड कर सकते हैं। ओके, आपको लाइटली बिल्ड लाइब्रेरी चाहिए तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मैं डाउनलोड बाइनरी के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर आपको विंडोज़ और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप यहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको दो सोर्स मिलेंगे, sourceforge.net और appcdn.com। आप sourceforge.net से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने एक चीज़ और मेंशन की थी, अगर मैंने पहले मेंशन नहीं की है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। कोड ब्लॉक्स जो है वो दो तरह के सेटअप में आता है, एक तो सिर्फ आपको प्लेन आईडी मिलेगा, ओके, और दूसरा आपको मिलेगा विथ मिंग कंपाइलर सेटअप के साथ। तो अगर आप अलग से झंझट नहीं चाहते हैं कि मैं अलग से मिंग कंपाइलर सेटअप करूं उसके बाद मैं VS कोड को सेटअप करूं, तो आप इस वाले वर्जन को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, आप सिंपली इस exe फाइल को डाउनलोड कीजिए, इसमें मिंग कंपाइलर और आपका जो IDE है कोड ब्लॉक्स वो दोनों मिलेगा। आप इस सिंगल सेटअप को रन कीजिए, आपको IDE प्लस कंपाइलर दोनों इंस्टॉल हो जाएंगे आपके सिस्टम के ऊपर। ओके, उसके बाद एक और तीसरा तरह का सेटअप भी है इनके पास, दैट इज़ नॉन सेटअप। ये क्या है, एक तरह की जिप फाइल है, इसके अंदर सारी फाइलें आपको मिल जाएंगी, आपको सिर्फ exe फाइल को रन करना है, उस पर डबल क्लिक करना है जाके, और आपका जो कोडिंग एडिटर है या IDE है वो अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ओके, सो आपको ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि मिंग है तो यहाँ पर आप देखिए आपको GCC मिलेगा, G++ मिलेगा, G_Fortran मिलेगा, जो C-Lang कंपाइलर है वो भी आपको मिलेगा, GDB जो डीबगर होता है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा इसके अंदर। सो मिंग क्या है, कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर आपको बहुत सारे टाइप के जो कंपाइलर्स हैं उनको एक साथ पैकेज कर दिया गया है ताकि आपको अलग अलग डाउनलोड ना करने पड़े। ओके, आप बच जाएं बेसिकली अलग अलग तरह की इंस्टॉलेशन से। तो ये तो बात रही हमारे IDEs की, और लास्ट में अब बचता है हमारे पास क्या, हमारे पास बचता है सबलाइम टेक्स्ट। ओके, तो ये रहा सबलाइम, इसे भी आप चाहें तो डाउनलोड करके इसे यूज़ कर सकते हैं, बट हम यूज़ करने वाले हैं VS कोड को। ओके, सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और E ड्राइव के अंदर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर C++ ट्यूटोरियल्स नाम से एक पहले से ही फोल्डर बना के रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने VS कोड की सेटिंग्स को देख लेंगे एक बार कि वहाँ पर किस तरीके से आप जो मिंग कंपाइलर है उसको सेटअप करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है और सिंपली आपने अगर फोल्डर नहीं बनाया है तो आप फोल्डर बना लीजिए, हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पर C++ ट्यूटोरियल नाम से फोल्डर का नाम आ रहा है जिसके अंदर हम सारा काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, आपको यहाँ पर एक्सटेंशंस के अंदर जाना है और आपको यहाँ पर ये जो C++ प्लगइन है इसको इंस्टॉल कर लेना है
इसका काम होता है बेसिकली आपके कंपाइलर को डिटेक्ट करना। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली इन दोनों को आप एक तो सी प्लस प्लस है और सी प्लस प्लस कंपाइल एंड रन है, इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑल्दो मैं इसको यूज़ करता नहीं हूँ, बट अगर आप सिर्फ एक क्लिक पे इसको अपने प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे क्लोज, और अब मैं क्या करूँगा, हम अपने कंपाइलर को टेस्ट करने के लिए एक सिंपल सैम्पल कोड यहाँ पर लिखेंगे। और मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाता हूँ जिसका नाम हम रख देंगे सिंपल main.cpp। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर फाइल क्रिएट कर ली। ओके, और हम एक क्या करेंगे, एक सिंपल हेलो वर्ल्ड टाइप का प्रोग्राम यहाँ पर लिखेंगे ताकि हम अपने कंपाइलर को टेस्ट कर पाएँ कि हमारा जो कंपाइलर है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है, एग्जीक्यूट कर पा रहा है प्रोग्राम को या नहीं कर रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा हैश इंक्लूड। ओके, और आईओ स्ट्रीम मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। अभी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं जानते हैं कि ये सब चीज़ें क्या हैं तो हम इसे डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो यूजिंग नेम स्पेस, ओके, और नेम स्पेस हो गया हमारा std सेमीकोलन हम यहाँ पर लगाएंगे। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो हमारा मेन फंक्शन है उसको मैं यहाँ पर कॉल कर लूँगा, और ये हमारा मेन फंक्शन विद रिटर्न 0 यहाँ पर आ चुका है। हमें क्या करना है, हम सिंपली यहाँ पर कॉल करेंगे सी आउट को, और इसके अंदर हम सिंपली यहाँ पर लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। ओके, और लेस देन देन एंड एल से मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर क्लोज कर दूंगा, एंड दैट्स इट। ये हमारा जो प्रोग्राम है वो रेडी है। ओके, सो ये है हमारी मेन हेडर फाइल जिसके अंदर हमारे जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं, वो हमारे यहीं इसी के अंदर उनकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ये हमारा नेम स्पेस है, बेसिकली एक नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट चलता है सी प्लस प्लस के अंदर, आगे हम इसे और डिटेल में भी पढ़ेंगे। बट बेसिकली ये क्या है, ये कलेक्शन ऑफ नेम्स है जिसके अंदर आपके वेरियस टाइप के फंक्शंस एंड कीवर्ड्स यहाँ पर लिखे रहते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने सी आउट फंक्शन को कॉल किया है तो वो इस स्टैंडर्ड std नेम स्पेस का पार्ट है। ओके, तो अगर मैं इसको यहाँ पर कॉल ना करूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह से इसे लिखना पड़ेगा, std::, इसे इस तरह से यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सो मैं इस एक्स्ट्रा नेम स्पेस की लाइन को यहाँ पर ऐड नहीं करना चाहता हूँ, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर और पहले से ही इस नेम स्पेस को यहाँ पर कॉल कर लिया है। ओके, एंड देन जैसे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर प्रिंट फंक्शन होता है या प्रिंट ln फंक्शन होता है या प्रिंट l फंक्शन होता है, वैसे ही यहाँ पर क्या है, सी आउट है। ओके, सी आउट वही काम करता है यहाँ पर जो प्रिंट फंक्शन करता है। ओके, और एंड l बेसिकली एंड लाइन ऑफ एंडिंग को दर्शाता है। ओके, और ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन के अंदर भी आपके आउटपुट को ले जाता है। आप एंड भी यूज़ कर सकते हैं, बट जब आप किसी और तरह के आउटपुट को, अगर किसी और तरह के स्ट्रिंग को यहाँ पर प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट नहीं होने के बजाय ऑटोमेटिकली सेम लाइन के अंदर उसका आउटपुट आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम एंड एल यानी एंड ऑफ लाइन को यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो दो तरीके हैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। एक तो यहाँ पर है हमारे पास, क्योंकि हमने कंपाइलर रन को पहले से ही यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। तो मैं इसको यहाँ पर रन करूँगा, इसको क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसको रन कर देगा। सो आप देखोगे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड ऑटोमेटिकली main.exe फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई है, एक आउटपुट फोल्डर बना, उसके अंदर main.exe फाइल बनी और ऑटोमेटिकली ये एग्जीक्यूट हो गया और हमारे पास आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। बट मैं यूजुअली ये तरीका फॉलो नहीं करता हूँ। मैं इसे किस तरीके से करना पसंद करता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम अपने
टर्मिनल को ओपन करेंगे और हम इसे मैन्युअली करेंगे। सो मैं यूज़ करूँगा G++ कंपाइलर को, G++ एंड देन आपका जो फाइल है main.cpp, उसका मैं यहाँ पर नाम लिखूँगा एंड देन -o और उसके बाद आउटपुट एग्जीक्यूटेबल फाइल। सो मैं यूजुअली एक ही नाम यूज़ करता हूँ, दैट इज़ आउटपुट। आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप हर एक फाइल का अलग एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मेट आप ध्यान रखिए, सबसे पहले कंपाइलर, उसके बाद फाइल नेम with extension -o आउटपुट फाइल या ऑब्जेक्ट फाइल एंड देन अब उस फाइल का नेम, आउटपुट फाइल का नेम। सो इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा एंड एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर output.exe क्रिएट हो चुकी है। मुझे सिंपल क्या करना है, मुझे सिर्फ इस output.exe को एग्जीक्यूट करना है एंड यू विल गेट द रिजल्ट। हमारा प्रोग्राम कंपाइल एंड एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके, सो दिस क्लियरली शोज़ कि हमारा जो कंपाइलर है वो सही तरीके से कॉन्फ़िगर हो चुका है और वो सही तरीके से काम भी कर रहा है, वो एग्जीक्यूट भी कर रहा है, वो कंपाइल भी कर रहा है और एग्जीक्यूट भी कर रहा है। ओके, सो आई होप कि ये जो प्रोसेस है वो आप लोगों के लिए पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, कैसे आप लोगों को कंपाइलर को कहाँ से ढूंढना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, किस वेबसाइट पे आपको कंपाइलर मिलेगा। ओके, सो आप लोगों को कंपाइलर डाउनलोड करना है MinGW और आप लोगों को VS कोड या फिर कोड ब्लॉक्स में से किसी एक को इंस्टॉल करना है। कोशिश कीजिए वो VS कोड ही हो एंड देन आप लोग यहाँ पर आएंगे, एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करेंगे और दो ऑप्शंस हैं, या तो आप टर्मिनल के थ्रू रन कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर ये कंपाइलर रन भी कर सकते हैं। दैट्स टोटली योर चॉइस। ओके, सो आई होप कि मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगले वीडियो में हम मिलेंगे तो हम आगे की बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।